those which are coming from so here's the sound, guys. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का YouTube चैनल दीपक त्रिपाठी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा वो ना तो किसी बिजली की आवाज़ थी, ना ही किसी बम की आवाज़ थी और ना ही किसी भूकंप या बंदूक की आवाज़ थी। दोस्तों, यह वीडियो 3 से 4 दिन पुराना है। यह वीडियो कर्नाटक के बेंगलुरु से वायरल हुआ था, जो वर्तमान में काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग इसको देखकर ये हैरान है कि यह आवाज़ किस चीज़ की है। तो आइए जानते हैं यह आवाज़ क्या थी। ठीक है, यह आवाज़ किस चीज़ की है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जानते हैं इस आवाज़ के पीछे का साइंटिफिक रीज़न। दोस्तों देखिए, एक वर्ड होता है साइंस में जिसे हम कहते हैं सोनिक बूम कहते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने ये वर्ड हो सकता है कहीं पहले भी सुना हो, लेकिन मैं आपको आज इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। और आप कहीं पर भी चले जाए दुनिया में, इस तरीके की अगर आपको आवाज़ आएगी तो आप उसको पहचान लेंगे कि आवाज़ किस चीज़ की है। ठीक है, सोनिक बूम को हिंदी में कहते हैं ध्वनि बूम कहते हैं, यानी कि ऐसी ध्वनि जिसका विस्फोटक वाली जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, उसको कहते हैं ध्वनि बूम कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ होता है, देखिए ये आवाज़ आती कहाँ से है। तो देखिए, भारतीय वायुसेना के पास में 2 मुख्य विमान है। ठीक है ना, कौन कौन से? इन विमानों को नाम दिया गया है सुपरसोनिक विमान नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? सुपरसोनिक। आपने आए दिन अखबार में पढ़ा होगा कि सुपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है ना, इस तरीके के आपने सुने होंगे, वर्ड सुने होंगे ना। तो देखिए, सुपरसोनिक जो 2 विमान है भारतीय वायुसेना के पास में, तो उसमें एक का नाम है सुखोई 30 MKI और दूसरा नाम है मिराज 2000। ठीक है ना, इनकी जो गति है वो मापी जाती है मैक 2.35, जबकि मिराज की कितनी गति है? 2.3 मैक इसकी गति है। अब आप सोचेंगे कि मैक क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए मैक का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यहीं से ही आपको पता चलेगा कि इस ध्वनि के पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न था और ये आवाज़ आगे भी आ सकती है और ये क्यों आती है, इसका कारण आपको पता चलेगा। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, ध्वनि की जो गति होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। अगर एटमॉस्फेयर में 20 डिग्री टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है, तो जो ध्वनि की जो गति होगी वो कितनी मापी जाएगी? 343 मीटर पर सेकंड इसकी ध्वनि की गति होती है। और अगर तापमान अगर बढ़ जाए, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ध्वनि की गति कितनी हो जाएगी? 355 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, मैक का मतलब क्या चीज़ है, सुनिए। यानी कि मैं ये बोलता हूँ कि अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, मान ली कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड मान लो अगर है ना, जैसे मैंने बोलता हूँ 343, अगर उसकी क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड, ऑब्जेक्ट में कुछ भी ले सकते हो, किसी वाहन की गति भी ले सकते हो आप, किसी बाइक की गति भी ले सकते हो, या किसी विमान की गति भी आप ले सकते हो। और स्पीड ऑफ साउंड, साउंड का मतलब क्या होगा कि मतलब ध्वनि की गति कितनी है। मैं बोलता हूँ ध्वनि की गति भी कितनी है, इतनी है। अगर ये दोनों कट गया तो कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी मैक का नंबर कितना आ गया? मैक का मान आ गया 1 आ गया। तो देखिए, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो सुखोई 30 MKI है, इसकी गति कितनी मानी जाती है? 2.35 मानी जाती है। यानी कि इसके जो यानी कि जो ये विमान है, इसकी जो स्पीड है वो क्या होता है, ध्वनि की गति से ज़्यादा अधिक होती है। इस वजह से इसका मान कितना आया? 2.35 आया। और वहीं अगर मिराज की बात करूंगा तो इसकी कितनी है? 2.3 आया। अगर मान लीजिए इस सुखोई 30 MKI की अगर गति 1 होती, तो इसका मतलब क्या होता कि विमान की जो गति है
और ध्वनि की गति दोनों क्या है, समान है, इसलिए मैक का नंबर कितना आ जाता, 1 आ जाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर मैक का मान अलग अलग हो, अगर मैक का मान 1 हो तो उसको क्या कहते हैं, हम सबसोनिक कहते हैं। और अगर मैक का नाम 1 से अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांससोनिक कहते हैं। और अगर मैक का मान 1 से अधिक और 5 से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। और अगर मैक का मान अगर 5 से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरसोनिक कहते हैं। तो देखिए इस चीज़ को समझना, ठीक है। मैं आपको एक यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू बताना, देखिए एक डायग्राम समझिएगा। देखिए एक ये विमान है, ठीक है ना, ये सुखोई 30 एक विमान है। अब देखिए ये विमान यहाँ से उड़ रहा है, उड़ते उड़ते क्या हुआ कि इसने अपनी क्या हुई, गति बढ़ा दी, मतलब इसने अपनी गति बढ़ा दी और गति का मान इतना बढ़ा दिया कि इसकी जो गति वो ध्वनि के मान से अधिक हो चुकी है। तो देखिए इससे क्या होता है कि यहाँ से एक बूम होता है, ठीक है, यहाँ से मतलब एकदम से ध्वनि का एकदम बहुत तेज से वेग, मतलब ध्वनि की बहुत तेज से आवाज़ निकलती है, कुछ इस प्रकार का दृश्य हो जाता है उससे। तो यहाँ से वो चीज़ आवाज़ जो होती है वो ध्वनि यहाँ से क्रिएट होती है। तो बेंगलुरु में भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि भारतीय विमान जब उड़ रहा था, ठीक है ना, तो उड़ते उड़ते क्या हुआ कि उसने अचानक से अपनी गति को बढ़ा दिया, ध्वनि की गति से अधिक कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि ध्वनि का इस प्रकार से क्या हुआ, जोरदार आवाज़ निकली, जोरदार यहाँ से साउंड निकला। तो उसी को क्या कहा गया, सोनिक बूम कहा गया है, ठीक है। आप वीडियो में जाके एक बार फिर से आवाज़ सुन सकते हैं, इतनी तेज की ध्वनि होती है। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे रिटर्न में समझाया आपको, जब कोई विमान अपनी गति ट्रांससोनिक यानी 1 से अधिक कर लेवे या फिर सबसोनिक से अधिक, ट्रांससोनिक या सबसोनिक, ट्रांससोनिक का मतलब होता है मैक का मान 1 से अधिक हो और सबसोनिक का मान कितना हो, 1 से कम हो। यानी अगर विमान की गति ट्रांससोनिक या सबसोनिक है और वो उसे बढ़ाकर ज़्यादा कर लेवे, ठीक है ना, तो इसका जो साउंड वेव है एक बहुत तेज गति से गुबार निकलता है। अभी मैंने आपको बताया, देखिए गुबार किस तरीके का निकलता है, आपको मैं अभी बता चुका हूँ डायग्राम में, ये चीज़ आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना, इस प्रकार का गुबार निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है, जिससे बहुत तेज सारी ध्वनि होती है और इसी को क्या कहा गया, डॉपलर प्रभाव कहा गया। मतलब ये जो चीज़ होती है डॉपलर प्रभाव के कारण होती है। अब आप बोलो कि डॉपलर प्रभाव क्या होता है, तो सुनिए, जब कोई वस्तु या फिर कोई ध्वनि है, साउंड है, अगर वो हम, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे हम यहाँ पर खड़े हो और इधर से ट्रक आ रहा है, ठीक है, और ट्रक हॉर्न बजा कर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जैसे जैसे हमारे पास में आएगा, ठीक है, तो नज़दीक आती हुई आवाज़ होगी तो क्या होगा, हमें तेज सुनाई देगी, और दूर जाती हुई आवाज़ हमें क्या होती है, कम सुनाई देती है। यही क्या होता है, डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट होता है। तो ये जो आवाज़ हमें सुनाई दी, इसके पीछे डॉपलर इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल था। और साथ ही में हमें ये समझना चाहिए कि ये जो आवाज़ थी किस वजह से हुई, कि विमान ने अपनी गति अचानक से बढ़ा दी और ट्रांससोनिक सबसोनिक से उसने अपनी गति क्या कर दी, अधिक कर दी, जिससे क्या हुआ, मैक का मान बढ़ गया और मैक का मान कहाँ पहुँच गया, सुपरसोनिक में पहुँच गया। इस वजह से ये आवाज़ हमें सुनाई दी है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वीडियो काफ़ी होते हैं जो वायरल होते हैं, जिसमें लोग ये बताते हैं कि अब कुछ होने वाला है, प्राकृतिक आपदा होने वाली है, ठीक है। तो इस प्रकार की अफवाहों से बचें और हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न जानने का प्रयास कीजिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। ये करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए जोधपुर वाले जो क्षेत्र है, जोधपुर में भी एयरफोर्स का एक स्टेशन बना हुआ है, वहाँ पर भी कई प्रकार के जब परीक्षण होते हैं विमानों के, तो इस प्रकार की जोधपुर के लोगों को आवाज़ हमेशा सुनाई देती है। मतलब उन लोगों को ये अच्छे से पता है ये आवाज़ किस चीज़ की है, लेकिन उनको एक्चुअली मीन ये नहीं पता होता है कि, कुछ लोगों को एक्चुअली मीन ये नहीं पता होता है कि ये आवाज़ क्यों निकली, उसका कारण क्या है ना। तो इसका एक ही कारण है कि जब अगर विमान की गति ध्वनि की गति से अगर अधिक मान प्राप्त कर लेता है, तब ये इस प्रकार की ध्वनि हमेशा सुनने को मिलती है। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियो को देखा और आगे इसी प्रकार से मेरे वीडियो को देखते रहिए। मैं अभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और कुछ इस प्रकार के अगर जो वीडियो होंगे जिनका पूरा रिलेशन साइंस से या कुछ रहस्यमयी घटनाओं से होगा, तो मैं आपके सामने उसे ज़रूर लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।